कि दूध तो जानवरों के बच्चों के लिए है, जैसे माँ का दूध अपने बच्चे के लिए है वैसे ही जानवरों का दूध अपने बच्चे के लिए है, ये उनका कहना है। मैंने इसमें थोड़ा काम किया, थोड़ा जानने की कोशिश की कि हमारे देश में गाय होती है, बैल होती है, भैंस होती है, तो हमारे देश में ऐसी भी गाय हैं जो 60 लीटर, 70 लीटर, 80 लीटर दूध देती हैं। थरपारकर, साहिवाल, कांकरेज, अमृत महल, राठी कुछ ज़्यादा दूध देने वाली गाय हैं। अब दूध की बात जब आई तो जैसे आपने कल पूछा, गाय का दूध हो, वो भी गाय देसी गाय हो, अपना पाला हुआ हो, तो क्यों ना हम पिए उसको। आप पी सकते हैं, जो लोग हेल्दी हैं वो पी सकते हैं, वो पीते रहिए, कोई हेल्थ इशू नहीं है। तो जो भी आप कर रहे हो वो ठीक ही कर रहे होंगे, वही आपका डाइट होगा। जिनको हेल्थ इशू है, मान लो किसी को ब्लड शुगर है ऑलरेडी ज़्यादा, दवाइयों पे है, वो इंसान जैसे ही वही वाला दूध जिसे हम बोलते हैं कि देसी गाय का या जो भी दूध है, उसको जैसे ही वो बंद करेगा, सिर्फ एक ही चीज, उसको बंद करते ही बाकी चीज अब मत बदलिए, यू जस्ट स्टॉप द डेयरी प्रोडक्ट्स, विद इन 15 डेज आप देखेंगे ब्लड शुगर लेवल और या आपका पेन का स्केल वो कम होने लगेगा। अब बछड़े का दूध जो होता है, जो वो रोज पी सकता है, वो उसके वजन का 1/10वां हिस्सा होता है। ये विज्ञान का नियम बता रहा हूँ आपको। कोई भी बछड़ा या बछड़ी, उसका जो कुल वजन है उसका 1/10 हिस्सा ही वो दूध पी सकता है। मान लो बछड़े का वजन है 10 किलो, कल्पना करो, जब वो पैदा होता है 15 किलो, कल्पना करो, तो वो एक दिन में 1.5 लीटर ही दूध पी सकता है। ज़्यादा पिलाओगे दस्त हो जाएंगे उसको। अगर तो कम होता है, इसका मतलब इस दूध को की जरूरत बॉडी को नहीं थी। एक सिंपल लॉजिक याद रखिए कि इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है, बाकी कोई भी जानवर जीवन भर नहीं पीता है। टाइगर वो गाय का शिकार करता है, गाय को पकड़ के दूध नहीं पीने लगता है। आप जब गाय का दूध पीते हैं तो कैसे पीते हैं? गाय का दूध जो गाय ने अपने बछड़े के लिए बनाया था, उससे छीन के तभी तो पीते हैं ना, नहीं तो कैसे पी पाएंगे? कई लोग बोलते हैं कि भाई गाय ज्यादा दूध देती है तो आधा बछड़ा पी लेगा, बाकी हमारे लिए देती है, और अगर हम नहीं निकालेंगे उस दूध को तो गाय मर जाएगी। अब सुनो, अब वो 1.5-2 लीटर तो पी सकता है। अब उसकी माँ को दूध उतरता है 15 लीटर। आप ये करेंगे, या तो बछड़े को ज्यादा पिलाएंगे तो वो बीमार होकर मर जाएगा, या बछड़े को दूध 1.5-2 लीटर ही पिलाएंगे, बाकी दूध माँ को उसके थनों में ही छोड़ देंगे तो माँ मर जाएगी। जो गाय जंगल में रहते हैं तो सारे मर ही जाते हैं, उनका दूध तो कोई नहीं निकालता। चाहे इंसान हो चाहे कोई जानवर हो, हमारी बॉडी उतनी दूध बनाती है जितना हमारे बच्चे को जरूरत है। क्योंकि दूध जो है ना वो प्रोटीन है, और जब वो सूखेगा तो वही ट्यूमर में कन्वर्ट होगा और कैंसर होगा और वो गाय मर जाएगी। आपको मालूम है, जिस गाय का दूध नहीं निकाल पाते उसको इतनी वेदना होती है, इतनी पीड़ा होती है, चिल्लाना शुरू कर देती है वो। आप जरा सोचिए लॉजिकली भी, एथिकली भी, ये कैसे हो सकता है कि एक जानवर का बच्चे का दूध छीन के आप लेंगे और आपके बॉडी में एडजस्ट हो जाएगा? गाय के दूध का, चाहे वो देसी गाय हो, कोई भी गाय हो, गाय देखा आपने, बछड़ा 6 महीने में 100 kg का बन जाता है, क्योंकि उसका दूध का जो ग्रोथ हार्मोन है वो 6 टाइम मोर है इन कंपैरिजन टू द ग्रोथ हार्मोन ऑफ ह्यूमन मिल्क। इसीलिए जो इंसान दूध पीता है, गाय का दूध या भैंस का दूध, वो बच्चा तेजी से बढ़ जाता है। लेकिन हम याद रखिए, कोई भी चीज बड़ी तेजी से बढ़े तो उसे कैंसर भी बोलते हैं कई बार, है ना। वैसे भी हमें किसी भी बच्चे को तो इंसान बनाना, गाय भैंस तो बनाना नहीं है। आपके पास कैल्शियम का दूसरा स्रोत क्या है? दूध के अलावा हिंदुस्तानियों के पास कैल्शियम का दूसरा स्रोत क्या है? दूध है, दही है, मक्खन है, मट्ठा है, घी है, ये कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है। इसके अलावा है क्या आपके पास? आप अगर सोचते हैं कि दूध में बड़ी ताकत है तो हाथी है, घोड़ा है, ये तो दूध नहीं पीते, इनकी कैल्शियम, इनकी मजबूती कहां से आती है? दालों में प्रोटीन है, गेहूं में, चावल में कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और दूसरी चीजें हैं। कैल्शियम नहीं मिलेगा, हड्डी बनेगी नहीं, हड्डी बनेगी नहीं, शरीर चलेगा नहीं। कैल्शियम का एक ही भंडार है, दूध और दूध की बनी हुई चीजें। इसलिए भारतीय भोजन व्यवस्था में दूध सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर है। अच्छा, इन सबको नहीं भी मानेंगे तो
ऐसे ही बहस चल रहा था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो पूरे देश के आयुर्वेदिक संस्थान को कंट्रोल करते हैं, ऐसी बहस चल रहा था, उनके सारे डायरेक्टर्स थे। तो उन्होंने कहा कि इसका, क्योंकि आयुर्वेद में दूध का काफ़ी या घी इनका काफ़ी यूज़ है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना इसको ट्रायल करके देखते हैं, क्लिनिकल ट्रायल। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक क्लिनिकल ट्रायल किया, जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि डीआईपी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल जीरो, एक ग्रुप को नॉर्मल खाना और दूध खूब सारा, जितना भी वो खाते हैं। और उस ट्रायल का नतीजा जो मैंने आपको दिखाया भी थोड़ी देर पहले, ये रहा क्लिनिकल ट्रायल। ये ट्रायल आप ऑनलाइन है, गवर्नमेंट के वेबसाइट में है, और ट्रायल का नतीजा ये आया कि डीआईपी डाइट में जो लोग रहे, डेयरी प्रोडक्ट बंद करते, उनकी बीमारियां, उनकी जो हड्डियों की दर्द है, उनका थायराइड का जो स्टेटस है वो ठीक होने लगा। उस दिन के बाद से वहाँ पे जो हड्डियों का डिपार्टमेंट है वहाँ पे दूध मना कर देते हैं, अगर आपको जल्दी ठीक होना है तो आप, जो मैं बोल रहा हूँ मेरे पेशेंट के एक्सपीरियंस आपने भी देखा, अभी 2-3 दिन जैसे ही आपने दूध नहीं पिया, जिन लोगों ने अभी दिखाया ब्लड शुगर कैसे डाउन हुआ, अब एक काम कीजिए, जैसे मीनल गुप्ता है, आपको अपना ब्लड शुगर बढ़ाना है, चाहे बाकी डाइट सेम रखिए, आप सिर्फ दूध पीना शुरू कर दीजिए, आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। अगर आप अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, जिन लोगों का इंसुलिन बंद होता है, हो गया है, आप बोलेंगे डॉक्टर साहब मैं तो इंसुलिन के बिना मेरा ब्लड शुगर ये है, कम आया, वो क्या बोलेगा, 2 गिलास दूध पी के सोना रात को। आप सो के एक दिन एक्सपेरिमेंट करके देखिए, अगले दिन सुबह का ब्लड शुगर आप देखिए, जो वो फिर बोलेगा अच्छा फिर भी नहीं, तो ऐसा करना 2 चम्मच चीनी भी मिला देना उसमें। लिटरली बोल रहा हूँ, आप लोग एक्चुअली जाके बोल सकते हैं कि आपने इतना इंसुलिन मुझे बताया था, लेकिन इसके बिना तो मेरा ब्लड शुगर 150 आ रहा है, तो बोलेंगे आप दूध पी के सोया कीजिए, और दूध पी के सो के देखिए, वाकई में आपको 15-16 यूनिट इंसुलिन की दोबारा से जरूरत पड़ेगी। तो जो मैं बोल रहा हूं, जो क्लिनिकल ट्रायल बोल रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो आपकी बॉडी बोल रही है। लेकिन बॉडी कब बोलेगी, जब बॉडी को एक मौका देंगे। जिंदगी भर आपने दूध पिया है, अगर 15 दिन नहीं भी पिएंगे तो आपकी हड्डियां टूट के बिखर नहीं जाएंगी, राइट, क्योंकि इतना दूध ने इतना हड्डियां के लिए मजबूत करने के लिए दे ही दिया होगा। तो मैं, मेरे बोलने पे आपने इतना पैसा टाइम लगाया कि 15 दिन के लिए, आई गेव ऑल द एविडेंस ऑल्सो, आप अपना कुछ मत चेंज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट को छोड़ के देखिए, राइट। जिन देशों में दूध का प्रचलन नहीं है, जैसे वियतनाम है जहाँ मेरा सेंटर है, थाईलैंड है, वहाँ पे हड्डियों की बीमारी भी नहीं है। जहाँ जहाँ हमारे देश में, जैसे कोलकाता, तो कोलकाता से हैं, वो गए कि कोलकाता में जाएंगे, एक दुकान है मिठाई की और एक दुकान है केमिस्ट शॉप की, फिर अगली फिर मिठाई की, अगली केमिस्ट शॉप की, ऐसी ही है वहाँ पे। और वहाँ पे जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं वो सब टेढ़े मेढ़े हैं, किसी का हाथ ऐसे, कोई लंगड़ा के चल रहा है। तो मैंने क्या हालत बना लिया, कहते देखो सभी ऐसे, हम भी ऐसे। तो सबके खराब होने से आप वो चीज़ ठीक नहीं हो गई, उनका लाइफस्टाइल देखिए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जिनको भी अर्थराइटिस है, जिनको भी ऑस्टियोपोरोसिस है, जिनको भी जॉइंट पेन है, अगर वो कोई भी और चीज बदलना नहीं चाहते या एक एक करके बदलना चाहते हैं, स्टार्ट विद द डेयरी प्रोडक्ट्स। जो इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 पेशेंट होते हैं, छोटे बच्चे, जब वो पहली बार मेरे पास आते हैं तो मैं बोलता हूँ कि पहला चेंज तो अगले 10 दिन के लिए इतना करो कि आप दूध को बंद कर दो, 1 हफ्ते बाद आना इंसुलिन को रीएडजस्ट करके कम करके, उसके बाद फिर एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। छोटे बच्चों के लिए बोल रहा हूँ मैं। सिर्फ माँ का दूध जब तक कि दांत नहीं निकलते हैं, 2 साल 2.5 साल, जब तक पिला सकते हैं, दैट्स ऑल। हर प्राणी का जो दूध है वो उस तरह से बनता है, नट एंड बोल्ट, है ना। किसी और प्राणी का दूध हम पिएंगे, अगर लगता है कि ऐसे ही है कि दूध पीने से स्ट्रांग बनते हैं, हाथी का दूध पी लो फिर और स्ट्रांग बन जाओगे, राइट। अब घोड़ा थोड़ा ना दूध पीता है, वो भी तो स्ट्रांग है, राइट। तो इनफैक्ट कोई भी नहीं, जो भी नेचर के खिलाफ हम काम करेंगे उसके बाद अगर हम सोचेंगे कि हम ठीक रहें, ये बात समझते समझते 2019 में समझ आए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन को, AHA। उन्होंने दूध को हमारा जो लिस्ट ऑफ फूड आइटम से हटा दिया। दूध इज नॉट ए फूड एनीमोर। ये जहर नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं कि जहर है, लेकिन फूड भी नहीं है ये। तो ये बात समझना होगा, जो चीज हम करते चले आए हैं, अब इसमें कई सारे और तर्क भी हैं कि हमारे तो पूर्वज पीते थे दूध, ये भी तर्क है। तो मैं तो फिर भी ये बोल रहा हूं कि जो लोग दूध पीते हैं और हेल्दी हैं तो पीते रहिए, लेकिन अगर कोई समस्या है आपको तो 15 दिन छोड़ के देखिए, और वो समस्या अगर कम हो जा रही है तो छोड़ के रख दीजिए।
तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि स्ट्रिक्टली ये करना ही होगा, मैं बोल रहा हूँ कि गिव योरसेल्फ ए चांस। हो सकता है आपकी बॉडी, मेरी बॉडी, इनकी बॉडी अलग अलग हो, बट गिव योरसेल्फ ए चांस। लेकिन मैंने जो देखा अपने एविडेंस में, मैंने यही देखा जो आपको बता रहा हूँ।